तैयार रहिए, स्टार्ट। लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की असाधारण सफलता का जश्न चल रहा है। स्टॉप। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जो भारत के बाद आज़ाद हुए, वहाँ या तो लोकतंत्र बचा नहीं अथवा वहाँ उतार चढ़ाव वाली स्थिति रही। स्टॉप। भारत में इसकी जड़ें व्यापक और गहरी हुई हैं। स्टॉप। इस सफलता की जड़ भारत की विश्वसनीयता में निहित है। स्टॉप। भारत राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में ढांचागत कमजोरियों से बाहर निकलने में कामयाब रहा है। स्टॉप। पश्चिम के पुराने संगठित लोकतंत्रों के विपरीत नया स्वतंत्र भारत घोर गरीबी, निरक्षरता, सामाजिक और आर्थिक असमानता से त्रस्त था। स्टॉप। सदियों पुरानी विकृत सामाजिक व्यवस्था ने अधिसंख्य आबादी को संपत्ति, स्तर और ताकत की किसी भी हिस्सेदारी से वंचित कर रखा था। स्टॉप। यह स्थिति सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में बड़ी बाधक थी। स्टॉप। कुटिल औपनिवेशिक शासन ने भारतीयों को विभाजित किया, जो विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की वजह बना। स्टॉप। यह भी माना जाता है कि लोकतंत्र ऐसे समाज में जड़ें जमाता है जहां लोग समान धर्म, भाषा और संस्कृति साझा करते हैं। स्टॉप। भारत जैसे सदियों पुराने जातीय विभाजन वाले समाज के बारे में तो माना जाता था कि वह लोकतंत्र बनाए रखने में सफल नहीं होगा। स्टॉप। पैरा। भारत की असाधारणता इस रूप में फिर प्रकट होती है कि इसके पड़ोसी देश जो अविभाजित भारत के हिस्सा थे, लोकतंत्र को टिकाऊ बनाए रखने में विफल रहे। स्टॉप। वहाँ चुनावों के बाद जब लोकतंत्र की वापसी होती दिखती है, तब भी विपक्षी दलों के साथ ही तटस्थ पर्यवेक्षकों की नज़र में यह संदिग्ध ही रहता है। स्टॉप। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत विफल लोकतांत्रिक देश क्यों नहीं बना, यह प्रश्न विचारणीय है। स्टॉप। पैरा। रिफाइनरी की वजह से रेतीले धोरों की धरती का माहौल बदल रहा है। स्टॉप। यह तभी हुआ है जब यहाँ निवेश हुआ है। स्टॉप। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रदेश में निवेश को बढ़ाएं। स्टॉप। वैसे तो सभी सरकारें इस दिशा में प्रयास करती हैं। स्टॉप। वर्तमान गहलोत सरकार भी इसी के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन कर रही है। स्टॉप। इससे पहले भी गहलोत सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के साथ कार्यक्रम किया था। स्टॉप। उसका रूप दूसरा था, मगर भावना यही थी। स्टॉप। वसुंधरा सरकार ने भी 2015 में रिसर्जेंट राजस्थान के नाम से कार्यक्रम किया था। स्टॉप। उस कार्यक्रम में 3.38 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, जिनमें से जनवरी 2020 तक मात्र 19,000 करोड़ रुपए के MOU ही धरातल पर उतर पाए। स्टॉप। इस बार शुक्रवार और शनिवार को इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रही है। स्टॉप। इसमें 10.44 लाख करोड़ रुपए के करीब 4,000 MOU होने की बात कही जा रही है। स्टॉप। इससे 9 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। स्टॉप। लोगों के मन में सवाल यह है कि क्या ये सभी MOU मूर्त रूप ले पाएंगे। स्टॉप। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि समिट के दौरान ही 51 प्रोजेक्टों का शिलान्यास हो जाएगा। स्टॉप। यह अच्छी बात है, पर दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। स्टॉप। पैरा। रिसर्जेंट राजस्थान का अनुभव यह बताता है कि हम निवेशकों को अपने दरवाजे तक तो ला सकते हैं, लेकिन वे निवेश करें यह ज़रूरी नहीं है। स्टॉप।
हमें उनकी निवेश का वातावरण भी देना होगा। स्टॉप। इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा और भ्रष्टाचार पर लगाम कसनी होगी। स्टॉप। सही मायने में वन विंडो सिस्टम लागू करना होगा। स्टॉप। इनके अलावा भी सबसे बड़ी चुनौती सस्ती बिजली उपलब्ध करवाने की है। स्टॉप। पड़ोसी राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ बिजली महंगी है। स्टॉप। उद्योगों के लिए बिजली सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अगर उद्योगों को पंख लगाने हैं तो सौर ऊर्जा पर फोकस करना होगा। स्टॉप। इससे बिजली संकट का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। स्टॉप। राज्य में आए हुए निवेशक अगर वापस जाते हैं तो इसकी वजह नौकरशाही और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ही है। स्टॉप। राजस्थान के विकास को अगर पंख लगाने हैं तो हमें हर निवेश हर कीमत पर धरातल पर उतारना होगा। स्टॉप। इसके लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते हुए निवेश का माहौल बनाना होगा, तभी राजस्थान के विकास का सपना साकार होगा। स्टॉप।